हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। भारत और नेपाल के संदर्भ में इसके पहले भी एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने भारत और नेपाल के संबंध के महत्व और विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इन दोनों देशों के सहयोग के कुछ क्षेत्रों का भी उल्लेख किया था। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया गया है, जिसमें मैंने कुछ क्षेत्रों पर अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं भारत और नेपाल इन दोनों देशों के मध्य विद्यमान घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के आलोक में किन अन्य क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया गया है उस पर चर्चा करूंगी। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। मधुर संबंध होते हुए भी कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण रहे हैं, इस पर भी मैं अपने इस वीडियो पे आज चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो काफ़ी पुराना रहा है और दोनों ही देशों को, यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म और संस्कृति वो भी जोड़ती है, और इसी के कारण आज तक हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर बने हुए हैं। और इसी के विषय में आज जो है मैं आगे इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी। भारत और नेपाल के मध्य यदि सहयोग के विषय में बात की जाए तो दोनों ही देशों के मध्य निम्न क्षेत्रों में भी सहयोग का वातावरण तैयार किया गया है। फर्स्टली यहाँ पे यदि हम बात करें जल संसाधन और जल विद्युत के क्षेत्र में, तो हम कह सकते हैं कि जल संसाधन और जल विद्युत इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और नेपाल के मध्य हमें सहयोग दिखाई देता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लगभग 250 नदियां जो हैं वो दोनों देशों के बीच में प्रभावित होती हैं, जिस वजह से कहा जा सकता है कि ये भी एक कारण है कि ये दोनों ही देश के संबंधों को आपस में जोड़ने का और बेहतर बनाने का कार्य भी करता है। इन नदियों के आलोक में दोनों देशों के बीच सहयोग कायम करने के लिए 2008 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय तंत्र की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चेक पोस्ट सहयोग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि भारत और नेपाल दोनों ही देशों के द्वारा यह देखते हुए कि एक बड़ी भौगोलिक सीमा दोनों देशों साझा करते हैं, दोनों देशों के द्वारा 4 एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। अब रक्षा के क्षेत्र में यदि सहयोग के विषय में चर्चा की जाए तो हम ये देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच विपक्षी रक्षा सहयोग के माध्यम से नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत के गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से युवाओं की भर्ती का उल्लेख कर सकते हैं। भारत और नेपाल के मध्य रक्षा क्षेत्र में सहयोग का एक उदाहरण 2011 से प्रारंभ किया गया सूर्य किरण नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है। प्राचीन समय से भारत और नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक सहयोग की स्थिति रही है। भारत और नेपाल दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाले लोग रहते हैं। इस संदर्भ में हम रामायण सर्किट की योजना का उल्लेख कर सकते हैं, जिसका दोनों देशों के सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। दोनों देशों के मध्य विद्यमान खुली सीमा की स्थिति भी सामाजिक एवं धार्मिक सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे यदि आगे हम बात करें बिजली के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य बिजली व्यापार में महत्वपूर्ण सहयोग की स्थिति को बनाए रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटर कनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी का उल्लेख कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें भारत और नेपाल के संदर्भ में या इनके बीच में कहा जा सकता है कि सहयोगात्मक जो रवैया है वो दिखाई देता है। भारत और नेपाल के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की स्थिति में हम भारत सरकार के द्वारा नेपाल के नागरिकों को प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्रवृत्तियां दिए जाने का उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य पारस्परिक सहयोग को कई क्षेत्रों में महत्व दिया गया है और इन विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान पारस्परिक सहयोग इन दोनों ही देशों के मध्य संबंध में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें भारत और नेपाल के मध्य जो है विवाद के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भारत और नेपाल के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, किंतु इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम यह देखते हैं कि समय समय पर इन दोनों ही देशों के बीच मनमुटाव, तनाव और विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से निम्न बातें जिम्मेदार रही हैं। इनमें सीमा विवाद, जल विवाद और साथ ही साथ चीन। हम कह सकते हैं कि प्रमुखतः ये तीनों ही विषय जो हैं ये विवाद के विषय रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक करके यदि इसके विषय में चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य काला पानी और सुस्ता की सीमा को लेकर प्रायः विवाद और तनाव की स्थिति भारत और नेपाल के बीच में उत्पन्न होता रहता है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद के एक प्रमुख कारण महाकाली, कोसी और गंडकी जैसी नदियों के जल को लेकर उत्पन्न होने वाला तनाव भी रहा है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और नेपाल के विवाद को देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण चीन के द्वारा नेपाल से संबंध बढ़ाए जाने का लगातार प्रयास भी है। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में तनाव इस कारण भी उत्पन्न हो रहा है कि नेपाल डोकलाम गतिरोध में अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं कर रहा है और तटस्थता की नीति को अपनाए हुए है। भारत और नेपाल के मध्य तनाव का एक कारण 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हुई मित्रता और शांति संधि भी है, जिसे नेपाल के द्वारा अपनी संप्रभुता के विरुद्ध बताया जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में भारत और नेपाल के मध्य विवाद का एक कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क भी है। भारत और नेपाल के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण नेपाल द्वारा जारी किया गया मानचित्र भी है, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिप्याधुरा तथा लिपुलेख का उल्लेख यहाँ पे किया जा सकता है। भारत और नेपाल के मध्य एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य हुई सुगौली की संधि में वर्णित क्षेत्र भी विवाद का कारण रहा है। भारत और नेपाल के मध्य तनाव का एक कारण यह भी रहा है कि भारत का यह मानना है कि नेपाल सरकार के द्वारा भारत विरोधी तत्वों के दमन के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं। भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में आए तनाव का एक कारण यह भी है कि भारत नेपाल के माओवादी आंदोलन को भारत के लिए एक खतरा मानता है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद का एक कारण यह भी है कि भारत का यह दृष्टिकोण है कि तराई क्षेत्र के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं रही हैं उसका हल नेपाली संविधान में नहीं किया गया है। भारत और नेपाल के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण यह भी है कि नेपाल का यह मानना है कि चीन की जो भी परियोजना नेपाल में चल रही है वह काफी कम समय में पूरी हो जाती है, जबकि भारतीय परियोजनाएं काफी समय ले रही हैं, जिससे नेपाल का विकास अवरुद्ध हो रहा है। अब आगे यहाँ पे यदि हम भारत और नेपाल के मध्य विवाद के संदर्भ में और अधिक बात करें तो इसमें हमें थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन के विषय में यहाँ पे चर्चा करनी होगी। भारत और नेपाल के मध्य विवाद का एक जो कारण अभी उभर के हमारे समक्ष आता है वह चीन के थ्री गॉर्जियस कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए जाने वाले बांध भी है, क्योंकि भारत चीन द्वारा निर्मित बांधों से बिजली नहीं खरीदना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य तनाव और विवाद के कई महत्वपूर्ण कारण विद्यमान हैं, लेकिन भारत के लिए एक पड़ोसी देश के रूप में नेपाल का बहुत अधिक महत्व है और यही कारण है शायद कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले पड़ोस की नीति के अंतर्गत नेपाल का भ्रमण किया गया था, जिससे कि दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर हो और तनाव और विवाद की स्थिति में कमी आ सके। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पूर्व 1997 में भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी। वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत नेपाल संबंध के महत्व को देखते हुए जल मार्ग, रेलवे, कृषि इन सभी क्षेत्रों में विपक्ष समझौते को लेकर उत्साह प्रदर्शित किया है। भारत और नेपाल के मधुर संबंधों के क्रम में नेपाल सरकार के द्वारा भी उल्लेखनीय कदम उठाते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि भारत और नेपाल देश के मध्य ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और वार्ता के आधार पर सीमा संबंधी विवाद का कूटनीतिक हल निकाला जाए।
इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए भारत को नेपाल के प्रति अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होगा तथा नेपाल के प्रति अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा। तभी भारत और नेपाल के मध्य एक मजबूत संबंध स्थापित हो सकेगा और नेपाल में बढ़ते हुए चीन के प्रभुत्व को रोका जा सकेगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नेपाल के द्वारा भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम विदेशी के रूप में नेपाल के संविधान सभा और संसद को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने दोनों देशों के मध्य संबंध को देखते हुए सहायता कार्यों को ऑपरेशन मैत्री नाम दिया था। सच तो यह है कि भारत और नेपाल अच्छे संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और दोनों ही देश के नागरिकों में एक सद्भावना और विश्वास कायम रहा है, जिसे हम भविष्य में और मजबूत करते हुए दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना होगा। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।